हम लोग जो भी 2025 में रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्या, इसमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों वो कॉन्सेप्ट आया, क्या उसमें और जानना चाहिए, उसके पीछे की सारी हम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम अगर अपना पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि if the HCF of two positive integers a and b is 1, क्या है, a and b जो है एस पॉजिटिव इंटीजर उसका HCF क्या है 1। ठीक, देन देयर एलसीएम इज, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये दिया है कि a और b दो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है 1 है। अब हमें ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमसे ये जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि 1 HCF कब होता है। वो यही जानना चाहता है कि HCF 1 कब होगा। कब होगा, जब दो नंबर, एनी टू नंबर, जब वो दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे, को प्राइम होंगे। मतलब क्या है, मतलब उन दोनों के बीच नो कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब को प्राइम होगा तो उसमें नो कॉमन फैक्टर। अब जैसे हम एग्जांपल समझे, अगर आपको हम दे दिए 3 और 7, क्या दे दिए, 3 दे दिए और 7 दे दिए, ये बताइए क्या इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच। तो आप बोलेंगे नो सर, नो कॉमन फैक्टर। जब नो कॉमन फैक्टर, तो इसको क्या कहा जाएगा, को प्राइम। इसको क्या कहा जाएगा, इन दोनों नंबर को को प्राइम्स। अब जब को प्राइम्स नंबर है ये, तो इनके बीच जो एचसीएफ होगा, हमेशा आप लोग पढ़े होंगे कि 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और जो को प्राइम होते हैं या जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनका अगर हम एलसीएम बोले तो वो डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ में आई। अगर वो नंबर, उन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उनको हम को प्राइम बोलेंगे, और जब को प्राइम होगा तो उन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, और एचसीएफ जब निकालेंगे तो 1 हो जाता है। अब ठीक इसका उल्टा आपको क्वेश्चन में दे दिया। अब बोल दिया कि दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ 1 है, यानी आपसे वो जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि एचसीएफ 1 तभी होगा जब दोनों नंबर को प्राइम बनेंगे। बात समझ में आ रही है। एग्जामिनर क्या जानना चाहता है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जब दो नंबर का एचसीएफ 1 होगा, तो बच्चों आप समझिए इसको कि वो ये जानना चाहता है कि आप ये पता कर पाए, आप ये जान पाए कि दोनों दो नंबर, ऐसे दो नंबर ए और बी की बात कर रहा है जो क्या हो, को प्राइम हो, यानी उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, नो कॉमन फैक्टर। इसी पे ये गेम है। अब जैसे ही लड़के को ये पता चलेगा, अच्छा 1 इज द एचसीएफ, तब तो इसका, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये तो को प्राइम बन गए। अब जैसे ही को प्राइम बने, वैसे ही लड़का सीधे कहेगा कि जो भी को प्राइम होते हैं उनका डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एचसीएफ निकाल, एलसीएम निकालते समय, और वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे सामने ए और बी दो नंबर हैं, तो दोनों नंबर में एचसीएफ जब 1 है, और ये दोनों नंबर जब को प्राइम है, तो हम इसका एलसीएम जो लिखेंगे वो लिखेंगे ए इंटू बी। इट मीन्स ये हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। समझ में आ गया, क्या बताएं।
ए और बी, इसका एचसीएफ 1 दिया है। 1 देने का मतलब क्या है? एचसीएफ 1 देने का यही मतलब है कि वो आपसे जानना चाहता है कि आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ 1 तभी होता है जब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी ये दोनों नंबर को प्राइम हो। अब जब दोनों नंबर को प्राइम होंगे यानी दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इनका एलसीएम जब हम निकालते हैं तो इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस दोनों नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू बी यानी ए बी आएगा। अरे समझ में आया? अब तो हमें लगता है कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो हम यही कह रहे थे कि हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि इसका आंसर क्या होगा, हमें ये जानना है कि ये क्यों पूछना चाहता है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये क्यों ऐसा क्वेश्चन बना रहा है तो एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है। इस टाइप से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज क्या है भाई। इस नंबर के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दोनों नंबर को जोड़ दिया। पूछा कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या इंटीजर है या नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 टू इंफिनिटी। इंटीजर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट होल होल नंबर होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, -1 -2 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब अब रियल नंबर जब हम बोलेंगे तो इसमें क्या है, सारे नंबर आ जाते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आते हैं, बीच में 1/2 1/2 सारे इरेशनल नंबर को छोड़ के सारे। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेस हाँ, इसमें इरेशनल भी आ जाएगा, रियल में इरेशनल। अब इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल नंबर ये तो हम पढ़े हैं कि जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिख सके। ठीक है, और तो ये सब नहीं होता है, ये तो बेसिक चीजें हैं, हमें अब जानना हो, हम बताएंगे आप लोगों को इरेशनल नंबर क्या होता है। अब ये समझिए, अब यहां पे समझिए कि ये जो 3 है, ये 3 क्या है आपका? ये अगर हम कहें तो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये जब रेशनल नंबर होगा और रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। बात समझिएगा, रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे 3-4 चीजें आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब हम रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो हमें रेशनल मिलेगा, जब हम रेशनल में रेशनल घटाएंगे तो रेशनल मिलेगा, जब हम रेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो हमें इरेशनल मिलेगा, जब हम रेशनल में इरेशनल घटाएंगे तो हमें इरेशनल मिलेगा, जब हम रेशनल में रेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल मिलेगा, जब हम रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, जब हम इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे? देखिए आती है, आइए बताते हैं। इरेशनल मान लिया रूट 2 और रूट 2 दोनों इरेशनल हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 4 बनेगा, रूट 4 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो ये बन गया कि नहीं? दो इरेशनल का रेशनल। अब रूट 3 यहाँ कर दें तो ये क्या हो जाएगा? रूट 6 हो जाएगा। तो क्या ये कभी 2 बने? ये क्या वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा? नहीं। तो ये क्या हो गया? इरेशनल। तो इस आधार पे रेशनल इरेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल भी हो सकता है, और यहाँ अगर 2 रख दें तो इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये इरेशनल बनेगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का ऐड क्या होता है? इरेशनल। अब इस पे भी पूछे, इस पे भी पूछे, इस पे भी पूछे, इस पे भी पूछे, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। ये एसर्शन एंड रीजन पे क्वेश्चन है। क्या है? एसर्शन एंड रीजन पे क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें क्या दिया है कि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a and b, the HCF of a and b is a factor of the LCM of a and b। ठीक है, और रीजन में क्या दिया है? HCF of any two natural numbers divides both the natural। इसको हम लोग पहले मैथमेटिकल डाटा लेकर यानी नंबर्स लेके देखते हैं,
फिर हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मान लीजिए दिया है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी मान लिया ये ए है और बी है, दो नंबर है। मान लिया हम नंबर ले लिए, आपको क्या नंबर ले लिए, नंबर ले लिए 8 और नंबर ले लिए 18, ध्यान दीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि इनका जो एचसीएफ होगा, अगर इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 4 में, इसको आप तोड़ेंगे 2 इंटू 9 में, ठीक। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, और ये जो दोनों हैं वो बनेंगे कोप्राइम, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका जब हम एचसीएफ बोले आपसे तो आप बोलेंगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, ठीक है। अब जब एचसीएफ 2 है तो आप ये बताइए कि अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें, एलसीएम, तो आप कहेंगे सर जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लेते हैं और जो बचे उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 इंटू 9। अभी बताएंगे क्यों कर रहे हैं। तो ये हो गया 72, एलसीएम क्या हो गया 72। ये बताइए 72 का फैक्टर 2 है कि नहीं, दिख रहा है भाई, सीधे 2 फैक्टर है। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो असर्शन सही है। अब एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर, यानी इन दोनों नेचुरल नंबर का जो एचसीएफ है 2 नंबर्स डिवाइड्स बोथ नंबर। अब देखिए क्या ये दो इन दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, 2 से 8 नहीं जा रहा है 4 बार में, 2 से 18 नहीं जा रहा है 9 बार में, हाँ डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड भी कर रहा है, यानी ये भी सही। और इसी वजह से ये हुआ क्योंकि डिवाइड अगर नहीं करता, समझिए, अगर ये डिवाइड नहीं करता दोनों नंबर को तो क्या दोनों में ये कॉमन फैक्टर बनता। तो डिवाइड कर रहा है दोनों नंबर का तभी तो कॉमन फैक्टर बन रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है, इसीलिए इसको एचसीएफ बोलते हैं। वो हाईएस्ट, पहले तो वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो दोनों में हो, दोनों में हो। तो आखिर में जब दोनों में होगा, दोनों का, दोनों नंबर का वो फैक्टर होगा, तो इसके एससी, तो इन दोनों को डिवाइड भी तो करेगा। तो ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकली। अब हम इसको समझते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आया है कि ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर ये समझ लिए तो एचसीएफ और एलसीएम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये, मान लिया ये कोई नंबर ए है और ये कोई नंबर बी है, ये दो नंबर हैं, ठीक है। दो नंबर होंगे तभी हम एचसीएफ एलसीएम निकाल पाएंगे, कभी भी सिंगल नंबर का एचसीएफ एलसीएम नहीं निकलता है। मान लिया कि इसके जो फैक्टर है हम इसको लिख सकते हैं p इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं p इंटू वाई, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब p जो है वो दोनों में मैक्सिमम कॉमन है, यानी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये भी क्या है हाईएस्ट कॉमन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो a बनेगा इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a को और क्या लिख सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एक्स, और b को क्या लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू वाई। बस समझिएगा, ठीक है। तो जब एचसीएफ इंटू एक्स और एचसीएफ इंटू वाई लिख लिए, तो जो दो नंबर होंगे, कभी कभी अगर आपको डायरेक्ट दे देता है, कभी कभी डायरेक्ट देता है कि दो नंबर हैं उनको हम ऐड किए हैं, तो आप और उनका एचसीएफ, मान लीजिए एचसीएफ दे दिया 2 है, तो आप हमेशा जो दो नंबर ए और बी बनाएंगे वो बनाएंगे 2x एंड 2y, और आप लिखेंगे कि x एंड y क्या है को प्राइम। याद रखिएगा हम किस, क्या बता रहे हैं, कितने मजे की चीज बता रहे हैं। कभी भी दो नंबर बोलेगा कि दो नंबर का ऐड क्या होगा, उसका पेयर बनाइए, क्वेश्चन ऐसा आएगा जो हम कराएंगे आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी, तो हम बताएंगे। तो जब बोलेगा कि ए एंड बी दो नंबर हैं और उनका एचसीएफ अगर 2 है, तो हम देखें ना कि वो दोनों नंबर में कैसे होगा, दो नंबर होंगे तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p होगा, और ये दो नंबर होंगे जो, अब बताइए, अगर अभी मैथमेटिकली भी समझाएंगे, यहां समझिए, और x और y जो दो नंबर हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी इसको हम एचसीएफ भी लिख सकते हैं इंटू एक्स इंटू वाई। तो जब दो नंबर, मान लिया अगर हमको दो नंबर का एचसीएफ दे दिया है, तो हम दोनों नंबर को किस रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, और एक्स और वाई क्या होंगे को प्राइम होंगे।
बस समझिएगा, एक्स और वाई में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बिटवीन एक्स एंड वाई नो कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर होता तो फिर और बढ़ जाता यहाँ पे, एचसीएफ ये ना हो कि और बड़ा नंबर होता। समझ रहे हैं आप? कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि हम ऐसे लिखते हैं, फिर अगर जो भी आगे जो भी दिया रहता है उसके बारे में हम जानते हैं जब क्वेश्चन आएगा तो। अब यहाँ पे आखिर में आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बोल दे रहे हैं कि ये पी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब बात समझिए, और ये दोनों को प्राइम होंगे, क्यों? समझिएगा भाई, यहां मान लीजिए हमने कह दिया 16 और यहां मान लीजिए कह दिया 36। बात समझिए, इसमें क्या है, ये 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो 18 बनेगा। इसको 2 से डिवाइड ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड करने वाला नहीं। इसको देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 9। और इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2 इंटू 9। अब ये बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 भी कॉमन है। यानी ये 4 से भी दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन कॉमन फैक्टर इसका 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। लेकिन बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन है, 4 है। तो हम क्या इसीलिए तो बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो हो वो, लेकिन कौन सा, बड़ा वाला, हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर 4 हो गया। तो जब 4 हम लेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 4 बार में जाएगा और ये 4 से 9 बार में जाएगा। यहाँ जो आया था बचेगा वही। तो क्या ये दोनों, अब कोई इनमें कॉमन फैक्टर है, 4 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो आप बोलेंगे नो कॉमन फैक्टर। अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होता, 4 और 9 में अगर कोई कॉमन फैक्टर होता तो वो यहाँ पे और मल्टीप्लाई हो जाता। जैसे अगर इसको हम कर देते 32 और इसको कर देते 72, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होता वो बढ़ जाता। तो वही चीज है, तो वो हमें जानना है कि जो हमारा एचसीएफ होता है उन्हीं का वो इंटू कुछ मल्टीप्लाई, एचसीएफ वो इंटू अदर नंबर मल्टीप्लाई। अब वो जो एक्स एंड वाई होंगे, जो यहाँ एक्स एंड वाई होंगे, वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब को प्राइम इतना बार बोल दिए कि आप लोग समझ जाइएगा, को प्राइम का मतलब नो कॉमन फैक्टर। ये दो वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है, नहीं जानेंगे तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब अब ये बताइए, जैसे आप लोग को फॉर्मूला मिलता है, एक फॉर्मूला हम यहीं से डिराइव करते हैं इसको करके। ये हमारा नंबर क्या था, ए था, और नंबर क्या था, बी था। इसको अब क्या लिख सकते हैं हम, पी ही लिखते हैं, पी इंटू एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी इंटू वाई। अब एक आप लोग फॉर्मूला पढ़ते होंगे कि अगर इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए पहला नंबर है और बी दूसरा नंबर है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हम इसके अगर फैक्टर हैं तो ये भी लिख सकते हैं p इंटू एक्स इंटू पी इंटू वाई। जब p इंटू एक्स है, p इंटू वाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि p इंटू पी इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, एचसीएफ। व्हाट इज दिस, एचसीएफ। और ये हमारा क्या बनेगा, एलसीएम। ये क्या बनेगा, एलसीएम। आप कहेंगे सर एलसीएम कैसे, अभी हम बताएंगे इसके बारे में कैसे एलसीएम बनेगा। अब ये एलसीएम बनेगा, और एलसीएम को क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा एचसीएफ, यहाँ है तो यहाँ भी एचसीएफ। तो एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक तो फॉर्मूला होता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो बना सकते हैं a इंटू बी इक्वल टू, एक और फॉर्मूला बन गया क्या, एचसीएफ का स्क्वायर इंटू जो भी नंबर बचे उनका इंटू। ये भी तो हो सकता है कि नहीं, ये फिर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो ठीक है, a इंटू बी बराबर, ये तो सब जानते हैं। क्या ये फॉर्मूला नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। आप कहेंगे सर एक्स वाई दे देगा आपको, एक्स वाई ए बी दे देगा और पूछ देगा एचसीएफ बताइए। समझ रहे हैं, तो इस लेवल से पढ़ना है। यहाँ पे आपको ए इंटू बी दे के, एक्स वाई दे के एचसीएफ पूछ सकता है। दे देगा कि दो नंबर है क्या, दे देगा दो नंबर हैं 18 एंड 32। क्या दे दिया, दो नंबर 18 एंड 32 है। बात समझिएगा। और इन दोनों नंबर में जो को प्राइम है,
वो भी दे दिया आपको। जो को प्राइम है वो को प्राइम दे दिया कितना 9 एंड 16। आपसे पूछेगा बताइए एचसीएफ क्या होगा। अब कहेंगे अरे तरीके ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इस पे आया, इसको जानिए। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 18 इंटू 32। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग नहीं बताए होंगे जो हम अभी बता रहे हैं एचसीएफ का स्क्वायर वाला। इच इक्वल टू एचसीएफ का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 16। अब 9 से इधर कटाएंगे कितने बार में, 2 बार में। 16 से इधर कटाएंगे कितने बार में, 2 बार में। 2 2 जा कितना बनेगा, 4 बनेगा। स्क्वायर रूट हटेगा कितना जाएगा, स्क्वायर जाएगा, तो आपका एचसीएफ कितना बन के आ जाएगा। मजा आया क्वेश्चन में। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है इस फॉर्मूले पे भी। तो ये बेसिक है। अब कहेंगे सर हम p इंटू एक्स इंटू वाई को एलसीएम क्यों बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, जब पहला अगर हम असर्शन पढ़े तो यही था ना कि जो एलसीएम होता है उसका फैक्टर एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। देखिए है कि नहीं, है कि नहीं भाई, एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ है कि नहीं, अपने सोचिए इस जो एलसीएम उसका फैक्टर एचसीएफ है कि नहीं। और क्या ये एचसीएफ पी दोनों जगह है, तो क्या ये दोनों जगह है तो दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा। तो इस हिसाब से अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो समझिए कि आपकी कॉन्सेप्ट लेवल क्या होगी, किस लेवल तक आप सीख पाएंगे चीजों। ठीक है, तो यहां से ये वाला फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त बना, एक पूछ सकता है क्वेश्चन, सीबीएसई है। अगर थोड़ा भी अच्छा टीचर आ गया जो कि थोड़ा पेपर को टफ बनाना चाहता है तो यहां से क्वेश्चन बना सकता है। को प्राइम नंबर दे देगा, इन दोनों नंबर में को प्राइम नंबर ये हैं, ये। ठीक है, तो अब इसका निकालने कई सारे तरीके हैं। को प्राइम 9 है तो हम 9 लिख देंगे, और को प्राइम 16 है तो 16 लिख दिए। अब 16 में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 9 में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को हम क्या मान लेंगे एचसीएफ। लेकिन ये एक नंबर में, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो आपसे यही फॉर्मूला पूछेगा। अगर 2 से 3 नंबर में पूछ रहा है आपसे ये फॉर्मूला पूछ रहा है, एक नंबर में तो कोई भी एमसीक्यू बता देगा कि सर 2 होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, ये तो सबको पता है। क्यों बना ये आज आप जान गए, तो याद रखिएगा इसके पीछे का रीजन। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोग को लग रहा होगा कि सर p इंटू एक्स इंटू वाई जब लिखे थे तो इसको एलसीएम क्यों, यानी एचसीएफ एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई लिखे थे तो एलसीएम क्यों बोल दिए थे, आप लोग ये लग रहा होगा ना। आइए हम समझाते हैं नंबर से। मान लिया हम आपको दे दिए, वही नंबर ले लेते हैं 18 और 32। अब यहां बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है, ये है, इसी को हाईएस्ट कॉमन भी बोल देंगे, यही हमारा एचसीएफ बनेगा। तो एचसीएफ क्या है, 2 है। अब ये बताइए एलसीएम जब निकालते हैं हम कभी भी एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं उनको लिखते हैं, इनटू क्या करते हैं जो नंबर बचे तो इनका अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये बनेगा क्या 9, और ये क्या बनेगा 16। तो हम क्या करते हैं इंटू 9 इंटू 16, यानी जो को प्राइम नंबर होते हैं जिनमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं भाई, समझिए ना, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। क्यों, क्योंकि एक्स एंड बिटवीन एक्स एंड वाई नो कॉमन फैक्टर, इनका ही तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहीं से ये बना, वहीं से ये सब वहीं से आता है। आप लोग चीजों को देखिए रटिए मत कि अरे जो कॉमन फैक्टर है उसको कर लिए और फिर नहीं, सीधे याद रखिए जो कॉमन फैक्टर है यानी जो एचसीएफ है तो हमारा एलसीएम का क्या बनेगा। एलसीएम आप ये याद रखिए, अब ये मत रखिए कि जो कॉमन फैक्टर नहीं, एलसीएम आप ये याद रखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एक्स इंटू वाई, यानी कि जो को प्राइम है। अब जैसे हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर लेके करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 35 है और यहाँ 65 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 7, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 30। अब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 5, यानी हाईएस्ट कॉमन, नहीं इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा समझने में मजा आए। इसको लिखते हैं 35 और इसको लिखते हैं
5 7 35 चौके 4 5 20 4 3 12 140 लिखते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे 5 इंटू 7, इसको क्या लिखेंगे 5, ठीक है, इंटू 7 इंटू 4, यहां पर कर दीजिए 70 नहीं, 3 5 15 3 3 105 कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, 105 का इंटू 3 भी हो जाए। अब इसको 140 4 5 20 7 140, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ 7 भी कॉमन फैक्टर है, और इन दोनों को हम ले लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या होगा 35 होगा, देखिए होगा, क्या हो जाएगा 35। अब इसमें और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का और 4 का, तो यही हमको करना है, यानी एचसीएफ ये एलसीएम के लिए हो गया। तो एचसीएफ हमारा क्या बना है यहाँ पे 35, तो हमारा एलसीएम क्या बना एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई बोलो या 3 इंटू 4 बोलो, क्यों, क्योंकि इनमें नो कॉमन, यानी कि को प्राइम है। इस लेवल का आप लोगों को पढ़ना है, मे बी आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगे, अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करेंगे कि कैसा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कैसा लगा आप लोग पढ़ते हुए, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पीवाईक्यू के साथ। अगर आप लोग कहें कि हाँ सर इसी तरह पढ़ाते रहिए, वीडियो डालते रहिए, कमेंट करते रहिए, आप लोग सब्सक्राइब कराते रहिए, हम वीडियो डालते रहेंगे। हम लास्ट 5 ईयर का, लास्ट जो 5 ईयर है उसका हम पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मैथ का करा देंगे, ठीक है, मैथ का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा देंगे, साइंस का भी पीवाईक्यू करा देंगे। पहले मैथ का टोटल कराएंगे चैप्टर वाइज, फिर यहीं पे हम जब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा देंगे और जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर चैप्टर वाइज आप थ्योरी भी पढ़ाने स्टार्ट कीजिए, यानी थ्योरी भी आप पढ़ाइए, तो हम थ्योरी की क्लासेज लाने लगेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग जब इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो फिर हम डालने से कोई फायदा भी नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आप अच्छा समझा पा रहे हैं, अच्छा बता पा रहे हैं, आप इसको लगातार बनाते रहिए या फिर आप इसको डालते रहिए, वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट, ठीक है, आप लोगों की तरफ, ठीक, आप लोग सीनियर हैं, तो हमें भी बहुत सारा काम होता है, पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, तो फिर वहां पे जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक फिर कंटेंट बनाने में और कंटेंट अच्छे से समझाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करें एंड लाइक करें, ये जरूर करें। यही मेरा जो भी है वो आप लोगों से बस यही डिमांड है, और कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।